फिर के भाई लड़ाई। अंत में कुबलिया पीड़ हाथी हार गया। और जब कंस से हाथी हार गया तो कंस चिल्लाने लगा, जरासंध हार गया तुम्हारा हाथी, और कोई बहादुर हो तो उसे भी छोड़ दो या फिर थोड़ी देर के लिए तुम ही आ जाओ। जरासंध कहने लगा, 15 बहनें थी, 15 बहनों में 8 सगी बहनें थी और 7 चाचा की लड़कियां थी। और 15 बहनों में कंस सबसे ज्यादा अपने चाचा की सबसे छोटी लड़की देवकी को मानता था। ये देवकी 7 बहनें थी और ये 7 बहनें वसुदेव को न्याय नहीं थी। एक नहीं 7 वसुदेव के साथ शादी हुई थी सबकी। पहले ये कोई नियम नहीं था कि शादी एक ही कर सकते हो, हम मनवा देते कर। तो बटेश्वर के पास सौरीपुर गांव में रहते थे। नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद में। यशोदा फर्रुखाबाद जिला की रहने वाली थी, वो गोकुल में ब्याही गई थी। राधा की मां कीर्ति कन्नौज के राजा भलंदन की लड़की थी, वो बरसाने में ब्याही गई थी। आओ उसी जगह घूम के जब 6 बहनों की शादी हो गई, कंस कहने लगा, बहनों ही बसदेव, तुम तो जानते हो कि मैंने आज तक कभी किसी को दुखी नहीं देखा है। हम तुम्हारे परिवार और तुम्हारे विचार विहार करके हम अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए जा रहे हैं, मगर इतना ध्यान रखना हमारी बहन को कभी कोई कष्ट नहीं देने का, है ना? हाँ। बाद में देवकी से कहा, बहन तुम्हारी शादी हमने वसुदेव जी से तय की है, मगर ये ध्यान रखना मथुरा से बटेश्वर में पहुंच करके दबना नहीं किसी को। कोई कुछ भी कहे घमंड से कह देना तुम भगवान कंस की बहन हो, आकर के हमें बता देना, बटेश्वर से उठा लाएंगे, मथुरा में जिंदा दबा देंगे, लेकिन हम किसी को दुखी नहीं दिखेंगे। का जाओ परात लेके आओ। बटेश्वर है देवकी के साथ शादी भाई, सवेरो भो देवकी की विदा भाई। देवकी ससुराल को चली, लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी भी बड़ी मगन है, ससुराल जा रही है। अभी आए दूसरे नेताजी से पूछा, क्यों भाषण कैसा रहा? दूसरे नेताजी बोले, भाषण तो बहुत अच्छा रहो, और जो पजामा पकड़े ठाड़े उसी बोलो बात तो लगा। नेताजी बोले, पागल हो गया, पता लगता था, छोड़ देते तो और पता लगता। उनकी क्यों कि स्टेज पे पहुंच नहीं पाए, उससे पहले तो पजामा का नरा टूट गया था। और पीछे से एक रसाल आए हैं, भारता के पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है।
आकाशवाणी होने लगी, जिस बहन को इतने प्यार से छोड़ने जा रहा है, इसी बहन से जो 8वां लड़का होगा उसी के हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने सुना भौएं खिंच गई। देखो, झूठ बोलते हो तुम, कंस अमर है यमन, और अगर हमारी बहन देवकी का 8वां लड़का मेरा काल बनेगा, मैं उस बच्चे को ही नहीं रखेंगे जिसमें कोई फल आए और मेरे लिए कांटा बने। मार दूंगा अपनी बहन को, और जब मैं अपनी बहन को मार दूंगा दुनिया के लोग जान लेंगे कंस का काल कभी नहीं आएगा, कंस अमर है यमन। और उसके बाद बहन देवकी को रस से नीचे खींच लिया। क्षमा करना बहन, बिना मतलब के पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। थोड़ा को छोड़ करके अपने घर पे नहीं जाएंगे। पत्नी की खातिर बच्चों से त्याग पसंद, मैं बच्चों को ला करके तुम्हें दे दे, मार देना चाहे छोड़ देना, ये तुम्हारी खुशी है। कंस के दिमाग में भी बात आ गई। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाला और मथुरा का शासन करने लगा। धीरे 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 दोनों रोने लगे। तो वसुदेव ने देवकी को समझाया, धरि ले दिल में धीर सबर करके दिल को डालो, याद कीजिए वो दिन देवकी, मैंने तुम्हारी कैसे जान बचाई थी। धरि ले दिल में धीर सबर करके दिल को डालो, तो जीवन के बिना है बस के जेल में काटो रे लिखो जो ब्रह्मा ने देखो। अरे कोई हुई के मिटे नाई कोई मिटवैया दे पूरे सुनत ही मैया हो न लगी, और हाथ जोड़ के पति अपने सोचे लग कहने लगी रे लगा तुझे मर जाऊंगी। है बिन बेटा के दिल खाने में नहीं पाऊंगी, ये देवकी को मत छोड़ गई, और ले बेटा को गोद के कंस के घर की बात गई है, देवकी को मत छोड़ गई। देवकी को रोते हुए छोड़ दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, बाबा जी आप तो तुमने बुद्धि की किवाड़ी खोल दी, तो मैं तो मारे जाते। तुम बहुत अच्छे बाबा हो, बहुत अच्छे बाबा, इसीलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूं कि तुम सबका उद्धार चाहते हो। से कहा तुम चलो गोकुल में और लड़की बनके तुम्हें जन्म लेना है, तो हम चले जेल में। 8वें गर्भ का नंबर आया, कंस ने सबको सतर्क किया, आ गया कुर्बानी का समय, आ गया, ये आनाकानी का समय नहीं है भाइयों। हमारा फिर क्या था, और राजा था पहरेदारी में, उत जेल में बहन बिचारी थी। सजाए गान लगे, बुलाई गान लगी, और जेल के फाटक पे तोहरी चौकियां बिछाई जान लगी। अस्त्र शस्त्र सजवाए गए, और उसके बाद पहरेदार खड़े हैं। देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं। धीरे 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 समय आ गया, वो जिस समय का इंतजार था बरसों।